नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते देख सियासी हलकों में उठापटक का दौर तेज हो गया है। पार्टियों ने एक दूसरे से गठबंधन करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया गया। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव राजभर ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सपा सुभाषपा के गठबंधन का पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना असर होगा। क्या यह गठबंधन भाजपा को हराने की ताकत रखता है? पूर्वी यूपी की कितनी सीटों पर राजभर वोटों का प्रभाव है और क्या सारे राजभर वोटर सपा को वोट करेंगे? इसी मुद्दे पर पेश है सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण। आजकल ओम प्रकाश राजभर अपनी हर जनसभा में भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे। अगर राजभर के चुनावी सफर पर नजर डालें तो राजभर ने अपना चुनावी आगाज बसपा में किया था, पर 2001 में उनका मायावती से विवाद होने की वजह से उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। इसके बाद 2002 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद सुभाषपा ने 2003 में विधानसभा उपचुनाव, 2004 में 12 लोकसभा सीटें, 2007 में 128 विधानसभा सीटें, 2009 में 18 लोकसभा सीटें, 2012 में 52 विधानसभा सीटें और 2014 में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, परंतु कभी भी सफलता हाथ नहीं लगी। 2014 लोकसभा में तो राजभर खुद चुनाव हार गए। 2009 में ओम प्रकाश राजभर ने अपना दल से और 2012 में मुख्तार अंसारी की पार्टी से गठबंधन किया था। इसके अलावा बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वर्ष 2008 में आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में सपा से हाथ मिला चुके हैं और मुलायम सिंह के साथ मंच शेयर किया था, लेकिन वे कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे। पहली बार सपा आजमगढ़ में तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी और चुनाव बसपा ने जीत लिया था। इतनी असफलताओं के बाद वर्ष 2017 में जब राजभर को भाजपा का साथ मिला, तभी पहली बार उनकी पार्टी ने विधानसभा में अपना खाता खोला था। इसके अलावा भाजपा सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया और उनकी पार्टी के बाकी विधायकों को कई निगमों का चेयरमैन बनाया गया। पर धीरे धीरे राजभर की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि पूरा राजभर समाज उनके साथ है, इसलिए उनकी हैसियत इससे ज़्यादा है। इसी चक्कर में वो भाजपा के खिलाफ हो गए और 2019 का लोकसभा चुनाव ये सोच कर लड़ा कि वो दिखा देंगे उनकी ताकत क्या है, और उनकी पार्टी सुभाषपा ने 39 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद वो समझ गए कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें गठबंधन सहयोग की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन करके छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ना शुरू किया। कुछ दिन पहले तक तो उनकी भाजपा से फिर से बात चालू हो गई थी, लेकिन बात बनी नहीं। ओम प्रकाश राजभर चाहते थे कि उनकी पार्टी को इस बार ज़्यादा सीटें मिले। ज़्यादा सीटों का मतलब होगा उन्हें मायावती की तरह टिकट बेचने पर ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब भाजपा से बात नहीं बनी तो वो सपा के साथ चले गए। बता दें कि चुनाव कोई भी हो, लेकिन पूर्वांचल में पिछड़ी जातियां हमेशा किंग मेकर साबित हुई हैं। अति पिछड़े और अति दलित जिसके साथ खड़े होते हैं, उसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है। वर्ष 2014 के चुनाव से पूर्वांचल के अति पिछड़े और अति दलित भाजपा के साथ लामबंद हैं। यही वजह है कि भाजपा वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव और वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीतने में सफल रही थी। वर्ष 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर इसी वजह से उभर पाई थी। जहां एक और जातीय प्रभाव वाले विभिन्न दलों के नेताओं को अपने पाले में लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी फौज मजबूत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने किले को अवैध बनाने में जुट गई है। वहीं सुभाषपा की बात करें तो खासतौर पर राजभर समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में 2% से ज़्यादा नहीं है। राजभर समुदाय मुख्य तौर पर पूर्वांचल और केंद्रीय उत्तर प्रदेश के जिलों में बसता है। यही कारण है कि इन जिलों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिलाया है। ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव के साथ जाने से पूर्वांचल में कई सीटों पर भाजपा की जीत प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में राजभर भाजपा के साथ मिलकर लड़े थे और भाजपा को इसका फायदा भी मिला था। पूर्वी यूपी की 30-40 सीटों पर 5,000 से लेकर 30,000 तक राजभर वोटर हैं और 2017 में भाजपा की जीत में इनका भी अहम योगदान था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि इतनी सारी सीटों पर सपा सुभाषपा का गठबंधन भाजपा को हरा पाएगा। राजभर समुदाय भी गैर यादव ओबीसी के अंतर्गत आता है। बाकी ओबीसी समुदाय की तरह ये लोग भी सपा को वोट करना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से जहाँ जहाँ सपा का प्रत्याशी होगा वहाँ ये लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप होगा यह कि भाजपा को पूर्वी यूपी में मात्र 5 से लेकर 8 सीटों का ही नुकसान होगा। हालांकि भाजपा ने पूर्वांचल में इस बार अपना दल के साथ साथ निषाद पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है। इन दोनों ही पार्टियों को पूर्वांचल में
ठोस जनाधार है, इसलिए भाजपा राजभर वोटों में आई कमी को निषाद वोटों से कवर करना चाहती है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएगा, पर क्या पता अगले विधानसभा चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर फिर एक बार पलटी मार लें। आखिरकार राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ सब कुछ संभव है। धन्यवाद।